गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आया हूँ और हमारी कहानी का नाम है मछली ने समाचार सुने। ये कहानी लिखी है वेंकट रमन गौड़ा ने और ये प्रथम बुक्स की कहानी है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक मछली की है और उसके परिवार की। उसके परिवार की छोटी मछलियाँ उसे समाचार नहीं सुनने देती। एक दिन वो समाचार सुनता है और वो बहुत काम का समाचार होता है। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा सा गांव था, वहां एक नदी थी। उसमें मछली, मेंढक, कछुए सब खुशी खुशी रहते थे। मछलियों का परिवार बहुत बड़ा था। मेंढक और कछुए मछली के परिवार को बड़ी इज्जत देते थे। मछलियों के घर में एक छोटा सा रेडियो था। उनकी इज्जत इससे और भी बढ़ गई थी। मछलियों के घर एक बुजुर्ग मछली थी जिसका कहना कछुए और मेंढक भी मानते थे। उसे सब दादा कहते थे, लेकिन कोई भी उसे रेडियो सुनने का मौका नहीं देता था। इसलिए बड़ी मछली रेडियो पर समाचार सुनने को तरसती रह जाती। आपने भी देखा होगा, आपके घर वाले समाचार सुनते हैं और आप कार्टून देखते हैं। तो इसी तरह से दादा मछली जो थी वो समाचार सुनना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनने देता था। फिल्मी गीत सुनना सभी को बहुत पसंद था। छोटी छोटी मछलियाँ, मेंढक और कछुए हमेशा रेडियो से चिपके रहते। कई तरह से बच्चों को पटाकर, मिन्नतें कर जब भी बच्चों से रेडियो लेती तब तक समाचार खत्म ही हो जाते थे। अब समाचार समाप्त हुए, बस कभी कभार यही सुनने को मिलता। उस दिन भी यही सिलसिला चल रहा था, पर वह समाचार का आखिरी हिस्सा सुन पाई। उसे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतना तो सुनने को मिला। लेकिन वह समाचार तो खुश करने वाला नहीं था। नदी में दवाई छिड़क कर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। अनेकों नदियों से ऐसे ही वो लोग मछलियां पकड़कर ले गए हैं। यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। बाकी मछलियों को भी यह समाचार पता चला। मेंढक और कछुए भी बहुत डर गए। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब निराश होकर बैठ गए। रोज की तरह दादा से रेडियो छीनने कोई नहीं आया। आगे की चिंता सभी को सता रही थी। उसी समय उस शहर के मुखिया की बेटी गगरी उठाए पानी भरने वहां आई। मुखिया और दादा मछली अच्छे दोस्त थे। दादा ने उस लड़की से मुखिया को वहां आने का संदेश भिजवाया। मुखिया तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। उसके आते ही दादा ने मुखिया का स्वागत कर उसे बिठाया। घर के भीतर की ओर पुकार कर कॉफी बनाने के लिए कहा। फिर रेडियो पे सुनी बात बताई। मुखिया घबराया, बोला, हाय, ऐसा क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। आपको कोई तकलीफ न हो इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। सभी की मानो जान में जान आई। काफ़ी पीकर मुखिया उनको निश्चित रहने का ढांढस बंधाकर घर गया। सभी को लगा कि दादा मछली ने अगर उस दिन वह समाचार नहीं सुना होता तो यह दुर्घटना घट ही जाती। सबने निश्चय किया कि आगे से दादा का ख्याल रखेंगे और सभी उस दिन से दादा को रेडियो सुनने देने लगे और इस तरह से उनकी जान बच गई। अब आप इस चित्र में रंग भरें। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने साथियों को सुनाओ। और ध्यान रखें, जब घर के बुजुर्ग आपकी रेडियो, आपकी टीवी पर समाचार सुनते हों तब उनको सुनने देने चाहिए, क्योंकि कभी कभी समाचार में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ जाती है, लेकिन आप कार्टून के चक्कर में, फिल्मों के चक्कर में अपने घर के बड़े, अपने मम्मी पापा, दादा दादी को समाचार नहीं सुनने देते। ये बहुत गलत बात है। आप उन्हें समाचार ज़रूर सुनने दें। थोड़ी देर समाचार ज़रूर चलने चाहिए घर में, क्योंकि उनसे हमें दूर दूर की जानकारी मिलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी
मिलती है। तो बच्चों, आज की कहानी में इतना ही। कल एक नई कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।